पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कुंती कर्ण से यह कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरे ही पुत्रों के विरुद्ध यानी कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं करो। मैंने तुम बड़े हो इसलिए तुम उन पर अपनी छत्र छाया दो, उनके साथ रहकर युद्ध करो, न कि उनके विरुद्ध में, क्योंकि मेरे ही पुत्र मेरे पितरों को मारे यह मुझसे सहन नहीं होगा। और यह बताने के लिए कि तुम मेरे पुत्र हो और मैंने तुमको असमय पाया था, इसलिए समाज के डर से मैंने तुम्हारा परित्याग किया था, लेकिन मेरी भावनाएं तो तुम्हारे साथ थीं। और अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग शपथ खाते हैं या विश्वास दिलाने के लिए किसी को गवाह के रूप में उपस्थित करते हैं। तो कुंती भी वही कर्ण से कहती है कि मैं किसको यहाँ पर गवाह में बुलाऊं, साक्ष्य के लिए किसको प्रस्तुत करूं। और तब उसकी दृष्टि डूबते हुए सूर्य पर पड़ती है और वह सूर्य भगवान की ओर इंगित करते हुए उनको दिखाते हुए बोलती है कि यह जो पश्चिम की दिशा में जो प्रकाशमान है, तुम इसी सूर्य के पुत्र हो। और ऐसा कह कर के वह आंचल से आंसू पोंछने लगती है। तब तक सूर्य भगवान या आसमान से यह वाणी सुनाई पड़ती है कि हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है और तुम अपनी माँ की बात मानो। लेकिन कर्ण जो आज तक समाज में तिरस्कार सहता आया है, अपमानित होता आया है, तो उसके अंदर कुंती के लिए आक्रोश है। इसलिए वह डूबते हुए सूर्य को नमस्कार तो करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुंती से यह प्रश्न करता है कि आप मुझे किस मुँह से कैसे पुत्र कह रही हैं, क्योंकि आपने तो मुझे जन्म के साथ ही हमारा परित्याग कर दिया था और मुझे अपने जन्म की कथा ज्ञात है, उसको फिर बताने की आवश्यकता नहीं है। वह कुंती से कहता है। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से? क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ, मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मत छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही हो प्रेरित अकुला कर, पैपान कराती उड़से उसे लगाकर। मुखचूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। तो सूर्य भगवान तो कर्ण के जन्म की प्रामाणिकता या साक्ष्य दे करके अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी किसी विषम परिस्थिति का हम सामना नहीं कर पाते हैं तो हम वहाँ से हट जाते हैं। तो यहाँ कवि के अनुसार ऐसा लगता है जैसे कुंती के कष्ट को देख करके, उसके भार को देख करके भगवान सूर्य जो है वहाँ से हट गए हैं या डूब गए हैं। और उस डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करके, चूँकि कर्ण का या रोज का नियम था, वह सांध्य वंदन करता था, तो डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करके और फिर वह कुंती की ओर मुड़ता है या कुंती की तरफ घूम करके वह कुंती से कहता है कि आपको मुझसे क्या काम है और आप यहाँ
क्या करने आई हैं। वह कुंती को नमस्कार तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने हृदय की जो पीड़ा है, कुंती के प्रति जो आक्रोश है, वह भी उसका फूट पड़ता है। और हम जब देखते हैं कि जब हमारी भी भावनाएं कभी घनीभूत हो जाती हैं, यानी हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा एकत्रित होती हैं, तो वह जिस पात्र से संबंधित होती हैं, यानी जिस व्यक्ति से संबंधित होती हैं, उसको सामने पा कर के हमारी भावनाएं उबल पड़ती हैं। यही कारण है कि अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो किसी प्रियजन को पा कर के या तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, और बहुत खुश होते हैं तो उसको गले लगा करके खुशी से नाचने भी लगते हैं, खुश भी होने लगते हैं, तो ये ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो कर्ण की स्थिति भी वही है, उसके अंदर तिरस्कार है, पीड़ा है, आक्रोश है, और जो वह जितना तिरस्कार पाता है उतना ही ज़्यादा उसको अपनी जननी के प्रति, जननी जो जन्म देती है उसको, यानी माँ के प्रति आक्रोश है। और वह आक्रोश जब वह कुंती को देखता है तो और फूट पड़ता है कि इसने अगर परित्याग नहीं किया होता तो आज कर्ण की स्थिति कुछ और होती। वह समाज में तिरस्कृत नहीं होता, बल्कि अन्य पांडवों की तरह वह भी समाज में सर उठा करके जीता। उसे यह अवहेलना नहीं सहनी पड़ती, यह अभिशाप नहीं सहना पड़ता। इसलिए अपने अंदर की व्यथा को, अपनी पीड़ा को और आक्रोश को वह कुंती के सम्मुख व्यक्त करने से अपने को रोक नहीं पाता है। और तब कुंती को वह का अभिवादन तो करता है, लेकिन साथ ही साथ यह प्रश्न भी करता है कि आप तो बड़े कुल की हैं, आप महारानी हैं, अर्जुन की माता हैं, फिर आप मेरे पास क्या करने आई हैं, क्यों आई हैं, आपको कर्ण से क्या काम है। वह तो अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदा है आपको, और जबकि आप ठकुरानी हैं, राजमाता हैं, उच्च कुल की बेटी हैं, अर्जुन की माँ हैं, कुरुकुल की रानी हैं, तो इतने बड़े लोग को मुझ जैसे अपवित्र व्यक्ति से, सूत से, सारथी पुत्र से क्या काम है, आज मेरी आवश्यकता क्यों है। मैं तो नाम, चूँकि कुंती ने उसका परित्याग कर दिया था, तब से न वह सूत वंश में ही प्रतिष्ठित था और न राजवंश में ही। तो वह कहता है कि मैं तो जाति, गोत्र, कुल से हीन, तिरस्कृत व्यक्ति हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति की आपको आवश्यकता क्या पड़ गई, मैं तो सारथी पुत्र हूँ, जबकि आप ठकुरानी हैं, राजरानी हैं, तो फिर मुझे आप कैसे ग्रहण करिएगा। मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को अपने गोद में, अपने हृदय में कैसे स्थान दीजिएगा। इस तरह का प्रश्न वह कुंती से कहता है और करता है, और वह कहता है कि मुझे अपने जन्म की कथा ज्ञात है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, या उसको कह कर के मेरे दुखों को और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह मालूम है कि मैं किसके मन पर दुर्भार हुआ था, किस पर भारी पड़ा था, मेरा जन्म कैसे हुआ था। और वह यह भी कहता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, या हम सब जानते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है तो उसको भी काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जन्म लेने के बाद जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसकी माता या अन्य जो परिजन जो होते हैं वह उसको दुलारते हैं, प्यार करते हैं, गोदी में लेकर अपने स्नेह से सिंचित करते हैं, तब वह अपने जन्म का दुख भूल जाता है। लेकिन मुझे तो जन्म के साथ ही मैं अपनी जन्मदात्री पर ही भारी पड़ गया, और आपने मुझे मरने के लिए, आपको अपनी प्रतिष्ठा ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए आपको पुत्र से स्नेह नहीं था, आपको प्रतिष्ठा प्यारी थी, इसलिए आपने मुझे मरने के लिए नदी की धार में बहा दिया। तो फिर आज क्या बात है कि आज आपको मेरी याद आ रही है, और इसका मतलब यही है कि आप लोगों को मेरी याद नहीं आ रही है, बल्कि आप दुर्योधन को और कमज़ोर करना चाह रही हैं, मुझे दुर्योधन से अलग करना चाह रही हैं। इसलिए आज सारे रिश्ते जो हैं वह जग गए हैं।
आज कुल वंश गोत्र जो है वह मुझको खोजने आ रहा है, जबकि अब तो पूरा समय बीत चुका। यह अवसर अगर आप पहले लाई होती तो मैं इसका स्वागत करता, लेकिन अब तो समय बीत चुका है और अब तो निर्णायक युद्ध होने वाला है। आज मैं पूजा पर चढ़े हुए फूल के समान हूँ, क्योंकि मैं तो अपना जीवन जो है वह दुर्योधन के लिए अर्पित कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं वापस नहीं आ सकता। तो जिस तरह से चढ़ाया हुआ फूल पुनः नहीं चढ़ पाता है, चढ़ाया हुआ प्रसाद पुनः नहीं चढ़ सकता है, उसी तरह से मैं भी पुनः अपने वंश में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इस तरह से वह कुंती को पहले तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, लेकिन बाद में वही कि अर्जुन को छोड़ करके बाकी पांडवों को नहीं मारने का वचन देकर कुंती को विदा करता है और स्वयं भी अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।